नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो चैनल में। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ भी कहा जाता है, उनके बारे में यहाँ कुछ बातें हैं जो कि मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहला जो है आदिनाथ शिव, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन की प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। दूसरी बात है, आदि का अर्थ है प्रारंभ, शुरुआत। आदि के आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। और दूसरी बात है, ये शिव के अस्त्र शस्त्र जो है, शिव का धनुष, पिनाक, चक्र और भवरेंद्र और सुदर्शन अस्त्र, पशुपतास्त्र और शास्त्रो त्रिशूल है उनका। और ये सारे जो चीज़ आप देखा होगा शिव जी के अस्त्र शस्त्र है। और साथ ही सांप जो है उनके गले में जो है सुशोभित तो रहते हैं हमेशा। शिव के जो नाग है, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म जो है पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी, काली कही गई है। और इसके अलावा शिव के पुत्र जो है, शिव के प्रमुख 6 पुत्र है, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्मों की कथा बहुत ज़्यादा रोचक है। इसके अलावा शिव के शिष्य भी है। शिव के 7 शिष्य है जिन्हें प्रारंभिक जो है सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य है बृहस्पति, विशालक्ष्मी, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतिश, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा भी 8वें गौरशीर्ष मुनि भी थे। और इसके अलावा शिव के गण के बारे में हम बात कर लेते हैं। शिव के गण में भैरव, वीरभद्र, मानिभद्र, पंतीश, नंदी, भृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन भी शिव के गण हैं। नाग नागिन पशु को भी शिव के गण माना जाता है। शिव के जो गण है, नंदी ने ही काम शास्त्रों की रचना की थी। काम शास्त्रों के आधार पर ही काम सूत्र लिखा गया है। और इसके अलावा शिव जो है पंचायत, भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु, ये जो है शिव पंचायत कहलाते हैं। इसके अलावा शिव के द्वारपाल जो है शिव, स्कंद, रीति, विषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल शिव भगवान शिव के द्वारपाल है। इसके अलावा जो है शिव पार्षद के बारे में भी हम जान लेते हैं। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। और साथ ही एक बात और है, सभी धर्मों का केंद्र माना जाता है शिव को। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्मों के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। और इसमें माना जाता है कि कोई भी धर्मों का लोग है, शिव जी को देख के अपने धर्म का प्रतीक वो ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा शिव के होने का छाप स्पष्ट है। आप देखेंगे इस धरती में शिव के जगह जगह शिव के पैर के निशान हैं। कहीं पे शिवलिंग है, कहीं पे जहाँ शिव ने अपनी गुफा में अपने त्रिशूल द्वारा छेद बना के अपने रहने की जगह बनाया। ऐसे भी बहुत चिन्ह हैं आज भी इस धरती में। शिव ने ही ऐसी परंपरा की, गुरु शिष्य की जो परंपरा की शुरुआत की, जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई है। इसके अलावा
बुद्ध और साहित्यों के मर्मज और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में अंतर्राष्ट्रीय अगर बातचीत हम करने जाए तो कहा जाता है कि ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर जो उपासक का मानता है कि शिव जो बहुत ज़्यादा मान्यता है, जो इस स्पिरिचुअलिटी के उपासक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनकी ये मान्यता है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने पाली ग्रंथ में वर्णित 27 बुद्ध के उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, त्रिनंकर, शरंकर और मिधंकर। ये तीनों नाम जो है बुद्ध के नाम हम मिलते हैं। बुद्ध के अलावा भी ये तीनों नाम भी उनका थे। इसके अलावा देवता और असुर दानव के प्रिय शिव है। देवता का भी प्रिय है शिव, दानव का भी प्रिय है शिव और असुर का भी प्रिय है शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच और गंधर्व यज्ञ आदि सभी पूजते हैं। ये रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी वरदान देते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कोई असुरों को वरदान दिया था। और शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। जो है एक आखिर बात यह है, शिव जो चिन्ह वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्हों की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। रुद्राक्ष, त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्रों को भी भगवान शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव की गुफा के बारे में भी हम जानते हैं। ये आखिर बात है शिव के बारे में। शिव के भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वे गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ी पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से माना जाता है, जाना जाता है आज भी। तो शिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे कभी ना ख़त्म होने वाली शिव के बारे में बहुत बातें हैं। हम कहेंगे तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। चलिए आज तो इतना ही, और आगे आप लोगों के सामने बहुत सारे पूजा पाठ टोटका लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोतक चैनल को। नमस्कार।